जीनाया गामा गाम्या लखाइया गुरु ज्ञान दीपा प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया जेहि कारणेशी दापची सो गुरु कृपासी पाइया आकाह मूरति आमिय सूरति ताहि देखी समाइया मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद दुखद कभी आवे नहीं सब दिन पूर्णानंद ध्येयाराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख प्रेम बिरहनु तन बढ़ी साधन चलत सुपाख ध्येयाराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख प्रेम बिरहनु तन बढ़ी साधन चलत सुपाख सुखद पदार्थ अन्य नहीं अनहीं प्राप्य बड़ कोई अन्य उच्च कोई पद नहीं नाम बाड़ा नहीं हो। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, यह जो देश है, यह देश माया का है। यह जो देश है निरंजन का है। यह जो देश है प्रकृति का है। यह जो देश है जड़ देश है। यह जो देश है भव सागर है। यह जो देश है मन का देश है। अभी जो है प्रेम की चर्चा हो रही थी। सद्गुरु संग कैसे प्रीत करनी है। इस संसार में प्रेम का जो है अनंत भाव है। जो यह संसार प्रेम समझता है वह प्रेम नहीं है, वह तो व्यवहारिक जो है संबंध है। जो इस संसार में स्त्री पुरुष पति पत्नी का जो प्रेम माना गया है, यह जो है उत्तम प्रेम है संसार के लिए। लेकिन सद्गुरु संग प्रीत अलग है। आप भेद को समझिएगा। सद्गुरु संग प्रीति जो है वह शरीर से नहीं होती। सद्गुरु संग प्रीति जो है वह सूरत से होती है। इस चैनल में जितने लोग जुड़े हैं, देखिए प्रेम कई तरह से होता है। प्रेम जो है कई तरह से होता है। हम जिसके साथ काम करते हैं, मिलते हैं, जुलते हैं, वहां भी प्रेम हो जाता है। वह संसार का प्रेम है। भेद को समझिए।
आपको कोई सामान लेना है, दुकान पर जाते हो, कहीं आप जाते हैं, तो आप जितना भाव देना चाहते हैं उसके मन को भा जाता है, या उसके मन के भाव को आप समझ जाते हैं। कोई वो 100 रुपये का मान लीजिए चीज है, तो दुकानदार को तो मालूम रहता है कि ये जो है 75 रुपये का है, मैं इसे 85 में भी बेच दूंगा, 90 में भी बेच दूंगा, तो हमें फायदा होगा। लेकिन जो ग्राहक होता है, जो खरीदने वाला होता है, वो उसका भाव जो है अपने आप को पहले तौलता है। यदि उसके पास ज्यादा पैसा है, भेद को समझिएगा, आप सदगुरु की हंस हो, हंसनी हो। प्रेम कैसे होता है ये भी आपको बुझना पड़ेगा। प्रेम जो है, हम संसार में जिसके साथ रहते हैं, मन मिलने लगता है तो भी प्रेम हो जाता है। ये प्रेम जो संसार का है, ये जो है वह चेतन प्रेम इस संसार में हो ही नहीं सकता है। आप भेद को बुझिएगा। अब आइए जो है, मैं एक बहुत छोटा सा उदाहरण के रूप में आपको बता रहा हूं। आप दुकान में जाते हो, कोई वस्तु सामान आपको खरीदना है, तो वो जो है उसके ऊपर 100 रुपये दाम लिखा हुआ है। तो यदि आपके पास पैसे होते हैं तब तो आप 100 रुपये दे करके आप खरीद लेते हो। यदि आपके पास पैसे नहीं है, 80 रुपया है, 90 रुपया है, तब आप विचार करते हो कि भाई इसको ले लूं कि ना ले लूं। तब आप अपना उसके ऊपर दाम लगाते हो। भाई 100 तो आप बोल रहे हो, लेकिन 100 में हमें ये पसंद नहीं आ रहा है, हमें इसका उचित दाम जो है वो जो है 80 रुपये लग रहा है। तो जो है वो बोल देता है चलिए मैं आपके लिए मैं दे देता हूं 80 रुपये, और किसी को नहीं देता। आप हमारे मित्र हैं, आप हमारे नए ग्राहक हैं, जो भी है बोल करके तो आप खुश हो जाते हो। उसका कीमत 75 रुपये है उसकी भी, लेकिन उसको बेचना है। वो 75 का 120 भी बोलेगा, 110, जैसा ग्राहक को देख लेता है वो पहचान जाता है, और ग्राहक अपने उसके ऊपर तौलता है, आपस मन में उसका विचार करने लगता है। तू जो है वो 80 रुपये लगा दिया, उसको तो 5 रुपया फायदा ही हुआ, वह तुरंत जो है दे देता है। तो यहां पर भी प्रेम हो जाता है। प्रेम आप समझिए, प्रेम की बात को समझिए कि आपके मन का उसने कर दिया, तो वह भी प्रेम ही है। अब जो है मैं आपको जो बताना चाहता हूं, जो ये चैनल है, वाणी से भी प्रेम होता है। आप भेद को बुझिएगा, वाणी से भी प्रेम होता है। कोई जरूरी नहीं है कि आपके यहां गए, आपने भोजन कराया तो प्रेम होगा। वाणी से भी प्रेम होता है। इस चैनल में जितने लोग जुड़े हैं, सबका वाणी से ही प्रेम है। हमने बहुत सारे गुरु भाई हैं, गुरु बहन हैं, मिले नहीं हैं उनसे, देखे भी नहीं हैं। अभी इसी सभा में वो जुड़ती हैं, भगवान पांडे। हम उनके घर गए हैं,
हवन में भी हम जो है जुड़े हैं। हवन का कार्यक्रम था 3-4 साल पहले, हम उनके घर भी गए हैं और जो है आप भेद को बुझिएगा, हम उनके घर भी गए हैं, हवन में भाग लिया है, भोजन किया है और जो है वहां सत्संग सुना है और मैंने वहां सत्संग भी सुनाया है। आप भेद को समझिएगा। आप सदगुरु की हंस हो और हंसिनी हो। मैं जो है ये जो पलिया से जुड़े हैं उसी के जो है पश्चिम दिशा में मेरा मामा का घर है, उसी के पश्चिम दिशा में जरगो नाम है जो है, फिर उसके पश्चिम में बिरनो थाना हो जाता है, फिर उसके पश्चिम में जो है और जुड़ती हैं प्रीति जायसवाल हैं। आप भेद को समझिएगा। तो हम इनके घर भी गए हैं और जो है वहां हवन हुआ है। हवन के बाद से जो है भोजन हुआ है और जो है सत्संग हुआ है। मैं सत्संग भी सुनाया हूं और उसके बाद से जो है हम लोग वहां से चले आए। लेकिन वो भगवान पांडे है कौन नहीं मालूम। लेकिन कल परसों से 2 दिन से बाड़ी सी जो है बातचीत किया तो मैंने उनको देखा हूं, आश्रम पर बराबर जाते हैं और जो है आज से नहीं बाड़ी से ही मैं पहचान गया और मैंने कहा कि मैं तो आपको देखा हूं और बहुत बार देखा हूं। आपका उम्र जो है 80 साल जो है 60 साल 70 साल से ऊपर ही होगा। तो उन्होंने कहा हाँ सही है जो है, लेकिन परिचित नहीं थे। आप भेद को समझिए। अब जो है वाणी से प्रेम हो गया। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, भेद को समझो। ऐसे जो है हम नहीं जानते, लेकिन जब वो वाणी जो है हृदय में आई है, आवाज जो है चित्त के अंदर घुसा है, तब समझ में आ गया अरे तो वाणी से भी प्रेम होता है। यह प्रेम वो नहीं है जो आप समझते हो। 80 साल उनका उम्र है तो वो तो मेरे पिता के बराबर में है। आप भेद को समझिए। तो वाणी से भी प्रेम होता है। अभी वो लोग हृदय में आ गए, चित्त में आ गए, देखा नहीं है अभी। अभी ये जो है शिवांगी जी जो है जुड़ी है, तो जो है हम ऐसे ही थे जो है वहां। अब गए थे तो उनका बेटा एक आर्मी में भी है और आर्मी में मैं भी था, लेकिन कौन बेटा है कौन बहू कुछ किसी भी नहीं मालूम जो है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। तो इस चैनल में जो भी जुड़े हैं वह हम लोग सांसारिकता से नहीं जुड़े हैं, वाणी से जुड़े हैं, देखे भी नहीं हैं। आप भेद को समझिएगा। देखे होंगे लेकिन अब नहीं, बोध नहीं। और जब वही जो है आवाज जब आपके हृदय में आती है, तब जो है कौन अपना है कौन पराया है, यह भी भेद है। देखिए इस संसार में
तो हम लोग जो है माता है, पिता है, भाई है, बहन है, हम इन्हीं को अपना मानते हैं। ये तो हमारे ऐसे संस्कार हैं जिसकी वजह से हमें ये परिवार मिला है। तो यही नहीं है, दूसरी भी आपके अपने हो जाते हैं। वाणी से भी जो है प्रेम हो जाता है। और ऐसा नहीं लगता, हम जो है कई जगह, 2-3 जगह हम गए हैं सत्संग में, जो है ऐसा नहीं महसूस होता कि हम दूसरे के घर में आए हैं। आप भेद को समझिएगा। ऐसा नहीं महसूस होता है कि हम दूसरे के घर में आए हैं, अपना ही लगता है। ये जो है अपना ही लगता है। ऐसा नहीं लगता कि हम किसी और के घर में आ गए हैं, यहां कैसे रहेंगे। यह प्रेम जो है, किसी का माइक खुला हुआ है, बंद कर ली जो है, क्योंकि माइक खुला होने से फिर वहां का सब भेद मालूम हो जाता है। तो आप जो है वाणी से भी जो है प्रेम जो है मालूम हो जाता है। तो प्रेम मतलब ये प्रेम नहीं है, प्रेम तो जो है सूरत का है। कल जो है एक दोहा उन्होंने भेजा, बोला था, लोकाया लोक में शब्द है, परया परामी शब्द, त्रिपृष्ठ त्रिनाकी शब्द है, नाक पृष्ठ पर शब्द। लोकाया लोक में शब्द है, परया परामी शब्द, त्रिपृष्ठ त्रिनाकी शब्द है, नाक पृष्ठ पर शब्द। ये त्रिपृष्ठ क्या है, त्रिनाक क्या है, नाक क्या है। अब यहां जो है स्वामी जी छुपा दिए हैं, बोले इसका भेद जो है सदगुरु द्वारा जाने। क्योंकि जो है उन्होंने दोहा भेजा, भगवान पांडे जी ने कल शाम को फोन किया, लोकाया लोक में शब्द है, परया परामी शब्द, त्रिपृष्ठ त्रिनाकी शब्द है, नाक पृष्ठ पर शब्द। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। अब यहां जो है त्रिपृष्ठ क्या है, त्रिनाक क्या है और नाक क्या है, यही प्रश्न है। पहले तो मेरे पास ग्रंथ नहीं होते थे, कुछ चीजें उस समझ में नहीं आती थी, तो मैं किसी गुरुभाई को, किसी गुरुबहन को, जो गुरुबहन लोग ज़्यादा रहता है घर में, तो जो अभी शाम को सत्संग कराती हैं, मैं उनको फटाक से फ़ोन करेगा, हमारा साली भी लगेंगी, गुरु बहन भी हैं, तो मैं बोलता हूँ नहीं पहले आप मेरी साली हैं, बाद में गुरु बहन हुई हैं। तो नहीं मानती, ऐसे चलता रहता है। तो जो है मैं उसका जो है भेजूंगा, वो फिर वहाँ से उसका जो है भाष्य में जो है वो करके जो है वो भेज देती थी। तो बहुत से चीजें हैं जो समझ में नहीं आता है। तो परया परा में शब्द है,
लोकाया लोक में शब्द है, परया परा में शब्द, त्रिपृष्ठ त्रिनाकी शब्द है, नाक पृष्ठ पर शब्द। तो मैंने पुस्तक अभी अभी खोला है, स्वामी जी वहां छुपा दिए हैं। अब स्वामी जी छुपा दिए हैं तो कहां से मिलेगा, यही प्रश्न है। लोकाया लोक में शब्द है, परया परामी शब्द, त्रिपृष्ठ त्रिनाकी शब्द है, नाक पृष्ठ पर शब्द, त्रिपृष्ठ त्रिनाकी शब्द है, नाक पृष्ठ पर शब्द। शब्द का मतलब होता है परमात्मा, शब्द का मतलब होता है गुरु का चरण। देखो, आप भेद को बुझिए। सदगुरु का जो चरण है, पैर है, जिसको हम लोग गोड़ बोलते हैं, भोजपुरी भाषा में गोड़ बोलते हैं, गोड़ दबा दा। जितना मेरा समझ है मैं उतना ही बताऊंगा, क्योंकि एका शब्द गुरु देव का, तामे अनंत विचार, खोजी ऋषि मुनि पंडिता, वेदन पावे पार, वेद थके ब्रह्मा थकी, थकियासी समहेश, गीता हु की गम नहीं, तह सदा गुरु उपदेश। तो ये जो है स्वामी जी को आपको मालूम है, जो बताने वाली है बात वो बता देते हैं, और जो बूझने वाली बात है वो छोड़ देते हैं। आप भेद को समझिएगा। दुर्लभाया नर देह है, एकादश है द्वार, सुसमान दसवां द्वार है, हठ जोगी पैठार, 11वां एक द्वार है, गुप्त न जाने कोई, सुरति द्वारनी रति बने, पैठे वीर लाकोय। तो आप तो सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। कई वाणियों में जो है स्वामी जी उसको छुपा देते हैं। अब स्वामी जी को तो प्रचार करना है, काहे लिए छुपा देते हैं, इसका भेद कैसे मिलेगा। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। प्रश्न ये है, ये त्रिपृष्ठ क्या है, त्रिनाक क्या है और नाक पृष्ठ क्या है। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो। मैं कई बार वाणियों में कह चुका हूं, जो कहीं नहीं मिलेगा वो गुरु के चरण में मिलेगा। सीधा सीधा आप बुझ जाओ। जो आपको कहीं नहीं मिलेगा, पूरे संसार में नहीं मिलेगा, वह मिलेगा सदगुरु के चरण में। हम लोग सब लोग वहीं से आए हैं। ये जो है सारी सृष्टि जो है
सब सदगुरु के चरण से आया है। और जब तक वहां नहीं जाओगे आपको सुख शांति नहीं मिलेगा। सीधा सीधा देसी भाषा में आप बुझ जाओ, देसी भाषा में बुझ जाओ। इस संसार में सब लोग परेशान है, आप ही नहीं परेशान हो। अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, आकाश, सूरज, चंद्रमा सब परेशान है। तो जहां पहुंचन की चाह में नदियां करे प्रवाह, एक दूसरती सर मिले, मिल सुख सिंधु था। आप भेद को समझिएगा। जहां पहुंच जहां पहुंचन की चाह में नदियां करे प्रवाह, एक दूसरती सर मिले, मिल सुख सिंधु था। जहां पहुंचन की चाह में नदियां करी प्रवाह, एक दूसरती सर मिले, मिल सुख सिंधु था। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, हम भगवान पांडे जी के यहां बैठ करके आलू भी काटे हैं। अब बुरा मत मानिएगा, भेद को समझिएगा। हम वहां सब्जी भी काटे हैं बैठ करके जमीन के ऊपर। आप भेद को समझिए। लेकिन हम जानते नहीं थे, अब जान गए। अब वाणी से प्रेम हो गया, वह घर पर जो है चेतना जा रही है। लेकिन वहां हम गए थे, सब्जी भी काटा है, बैठे भी रहे और सारा हुआ और हम चले भी आए। कौन है ये पांडे है कि यादव, हमें नहीं पता था। आप सदगुरु की हंस हो और हंसी। अभी अभी की बात है, पिछला ये 4-5 सालों की है बात। ये जो है आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, भेद को बुझो। सब्जी भी काटे हैं, अभी अभी की जो है बात है, लेकिन बुझ नहीं पाए। अब जो है वाणी से जो है बुझ गए। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। तो वाणी से भी प्रेम होता है, यह प्रेम अलग है। ये सदगुरु की वाणियां हैं, ये वाणियां जो है सदगुरु की हैं। तो जो है अभी चलो वहां पर, कहां? तो जहां पहुंचन की चाह में नदियां करे प्रवाह, एक दूसरती सर मिले, मिल सुख सिंधु था। सब नदियां कहां जाकर के मिलती हैं? समुद्र में। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, भेद बुझो। नदियां क्यों बह रही हैं? उनको भी शब्द चाहिए। स्वामी जी क्या कह रहे हैं? वायु क्यों नहीं चैन ले, जल न ले तभी सराम,
अमन क्यों शांति न एक में, सब इच्छुक सत्य नाम। वायु क्यों नहीं चैन ले, जल न ले विश्राम। अमन क्यों शांति न एक में, सब इच्छुक सत्य नाम। आप भेद को बुझो। पलिया में ही वो थी गुरु बहन, संत थी, प्रेम प्रभा जी जुड़ती हैं उनके माता जी। और वही जो है महारथी संत जी भी आते थे। मैं वहां ऐसे भी गया हूं, खाना भी खाया हूं, भोजन भी किया हूं वहां बहुत पहले। कब? जब 15 साल 16 साल की अवस्था थी, तब की बात कर रहा हूं मैं। वही पलिया है। आप सदगुरु की हंस हो, हंसनी हो, आप भेद को बुझिए। आज उसी संत के जो है बेटी जुड़ी है, फिर उनकी बेटी भी जुड़ती हैं। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, भेद को बुझो। सब जो है वही चेतनाएं हैं। तो ये जो है सदगुरु की अपार महिमा है। अब चलो भेद को बुझो। वायु क्यों नहीं चैन ले, जल न ले विश्राम। अमन क्यों शांति न एक में, सब इच्छुक सत्य नाम। तो जहाँ पहुँचन की चाह में, नदियाँ करे प्रवाह। एक दूसरती सर मिले, मिल सुख सिंधुवता। अब एक संत है, बोलो वायु कहाँ परेशान है? बोल रहे हैं वायु कहाँ? स्वामी जी लिख रहे हैं भाई। तो बोल रहे हैं कि हवा कहाँ परेशान है? वो तो बेचारी, मैं बोला हवा भी परेशान है। कोई उसे सिलेंडर में भर देता है, कोई उसे टायर में भर देता है, कोई कहीं भर देता है, कोई उसमें जहर मिला देता है। वायु भी परेशान है। कोई पूरा जो है बम गिरा देता है, बम में जो है हवा को दूषित कर देता है। अभी जो है हम ही लोगों के समय में जो है भोपाल गैस कांड हुई थी, लाखों आदमी मर गए थे। अब उसके लिए दोषी कौन होगा? आप विचार करो। तो हवा परेशान, हवा भी परेशान है, चलती रहती है, बहती रहती है, रुकती नहीं है बेचारी, गतिमान है। क्यों गतिमान है? वह शब्द में मिलना चाहती है। वह जो है शब्द में मिलना चाहती है। वह भी कह रही कि मैं नहीं रहूंगा यहां। वायु भी कहती है कि मैं नहीं रहूंगा यहां, यहां तो बड़ा गड़बड़ है। तो वायु परेशान, अग्नि भी परेशान है, अग्नि भी परेशान है। कोई उसको डब्बा में भर लेता है, कोई उसको जो है क्या बोलते हैं लाइटर में भर लेता है। अग्नि परेशान, वायु परेशान, आकाश परेशान, पृथ्वी परेशान। अब बोलोगे पृथ्वी काहे लिए परेशान है? बेचारी घूमती रहती है, जब से पैदा हुई है एक दिन भी उसको आराम नहीं है। पृथ्वी जो है जब से पैदा हुई है तब से एक दिन भी आराम नहीं है उसको।
दिन रात जो है चल रही है। क्यों चल रही है? जब तक वो शब्द में नहीं जाएगी उसको आराम नहीं मिलेगा। सूरज भी चल रहा है, आप भेद को समझिएगा। रोज सुबह जो है पूर्व में आकर खड़ा हो जाता है और शाम को पश्चिम में अस्त हो जाता है। सूरज भी परेशान, मन भी परेशान है। वायु क्या नहीं चैन ली, जल न ले तभी शराम, अमन क्यों शांति न एक में, सबई छुक सत्यनाम। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, जब स्वामी जी जो है छुपा दिए, जब स्वामी जी कह दिए त्रिपृष्ठा त्रिनाकी शब्द है, नाक पृष्ठ पर शब्द, लोकाया लोक में शब्द है, परया परा में शब्द। त्रिपृष्ठ त्रिनाकी शब्द है, नाक पृष्ठ पर शब्द। तो ये जो है त्रिपृष्ठ है, त्रिनाक है और नाक है। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो। नाक का मतलब क्या है? नाका, नाका जहां से जाया जाता है। हवा कहां से जाती है? नाक से जाती है, तो नाका बोलते हैं। बोला उधर पुलिस का नाका है। त्रिपृष्ठा त्रिनाकी शब्द है, नाक पृष्ठ पर शब्द। तू जो है ये तो तीन ही हुआ। तू जो है आप सदगुरु के हंस हो, हंस नहीं हो, अभी तो आप बुझ गए होगे। देखो, जो चीज कहीं नहीं समझ में आएगी वह गुरु के चरण में जाने से समझ में आ जाएगा। स्वामी जी जो है भेद को छुपा दिए हैं। सीधा सीधा आओ बुझ जाओ। काहे लिए छुपा दिए? अब ये प्रश्न होगा। सीधा स्वामी जी कह दिए त्रिपृष्ठा त्रिनाकी शब्द है, नाक पृष्ठ पर शब्द, लोकाया लोक में शब्द है, परया परा में शब्द। लोक आप जानते ही वो संसार में, आलोक मतलब चेतन देश। वहां आलोक क्यों कहा गया है? क्योंकि वहां जो है चेतनाएं हैं केवल, वहां शरीर नहीं है, प्रभु का देश है। तो लोकाया लोक में शब्द है, परया परा में शब्द। पर मतलब दूसरा, अपरा मतलब प्रभु, चेतन देश। सीधे सीधे आप बुझ जाओ। लोकाया लोक में शब्द है, परया परामी शब्द, त्रिपृष्ठा त्रिनाकी शब्द है, नाक पृष्ठ पर शब्द। तू जो है आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। आपको भेद बुझना है। तो जिसको जो है चेतन देश का उपदेश है वही बूझ पाएगा इसको।
जिसको चतुर्थ भूमि का उपदेश है वही बूझ पाएगा इसको, सब नहीं बूझ पाएंगे। तो ये तो बहुत पुराने जुड़े हुए हैं। शायद ही जो है कोई ऐसा समय हुआ होगा जब ये आश्रम पर नहीं गए होंगे, नहीं तो लगातार जो है आश्रम पर गए हैं। मेरा भी छूट गया है कई बार जो है, लेकिन जो है अब हम बूझे हैं इनको। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो भेद को बूझो। बूझते बूझते स्वामी जी ने क्या कहा, अनुभव गति का पंथ है, बूझत बूझत बूझ साहेबा अनुभव गम्य है, सूझत सूझत सूझ। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, स्वामी जी क्या कह रहे हैं, दुर्लभाया नर देह है, एकादश है द्वार, सुसमान दसवां द्वार है, हठ जोगी पैठार, 11वां एक द्वार है, गुप्त न जाने कोई, सुरति द्वारनी रति बने, पैठे बिरला कोई। तो स्वामी जी तो छुपा दिए, स्वामी जी क्यों नहीं बोल दिए। आप तो सदगुरु के हंस हो हंसनी हो। 11वां एक द्वार है, गुप्त न जाने कोई, असुरति द्वारनी रति बने, पैठे बिरला कोई। ये स्वामी जी हैं, ये सदाफल देव जी महाराज हैं। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, उत्तर तो आपको बुझ जाना चाहिए। तो पूरे जो है विहंगम योग में 11वां द्वार कहाँ है, इसका भेद जो है, जो सदगुरु का कोई हंस होगा कोई हंस नहीं होगा वही जानेगी, सब थोड़ा जान जाएंगे। जब स्वामी जी ने कह दिया 11वां एक द्वार है, गुप्त न जानी कोई, असुरति द्वारनी रति बने, पैठे बिरला कोई। जब स्वामी जी ने कह दिया गुप्त तो जो है उसको कैसे आप जान जाओगे बताओ। जब स्वामी जी ने कह दिया गुप्त न जाने कोई, लेकिन ऐसा मत सोचिएगा, ऐसे ऐसे सदगुरु के अंश अंतनी है जो जानते हैं। बहुत से लोग तो जो है उस संसार में 9 द्वार को भी नहीं जानते हैं, इसी शरीर में रहते हैं लेकिन 9 द्वार को नहीं जानते हैं। इसी शरीर में 8 चक्र भी है, उसको भी नहीं जानते। इसी शरीर में जो है 3 गुण भी है, उसको भी नहीं जानते। इसी शरीर में 4 अंतःकरण भी है, उसको भी नहीं जानते। इसी शरीर में 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, उसको भी नहीं जानते। इसी शरीर में 5 कर्म इंद्रियां हैं, वह भी नहीं जानते हैं। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो। स्वामी जी बाहर की विद्या नहीं पढ़ाते हैं,
स्वामी जी शरीर की विद्या पढ़ाते हैं। जिस घर में आप कैद हो, वैसे आप कैद हो नहीं, आप सदगुरु की हंस हो, हंसनी हो। आप इस शरीर में कैद नहीं हो, अज्ञान बस जो है कैद हो। और सदगुरु जो है ज्ञान दे देते हैं। त्रिपृष्ठा त्रिनाकी शब्द है, नाक पृष्ठ पर शब्द। तो ये तो साफ साफ जो बुझा गया, वह कह रहे हैं त्रिपृष्ठ, त्रिनाके और नाक। ये जो है ये क्या है समझ में नहीं आया। अभी कल शाम को ही फोन किए थे, तो आप बताओ कैसे बताएंगे। स्वामी जी बोल रहे हैं त्रिपृष्ठ, त्रिनाक और नाक पृष्ठ, इसका भेद जो है सदगुरु द्वारा जाने। तो सदगुरु तो जो है पद पर तो जो है आचार्य श्री स्वतंत्र देव जी महाराज बैठे हुए हैं। तब वहां तो हम लोग पहुंच नहीं पाएंगे, वहां तो हम लोग पहुंच नहीं पाएंगे। अब इसका भेद तो जो है वो सदगुरु ही बताएगा, क्योंकि भाष्य में यही लिखा है। और स्वामी जी बोल रहे हैं जय गुरुदेव हरे, स्वामी सद्गुरुदेव हरे। शिष्य जनन के संशय क्षण में दूर करे, जो शरण में आवे सतपथ पावी। मोह मीटे जीव का, असुख शांति भी पावे। दुखद मीटे जग का। जय सदगुरुदेव। क्या हो गया, आवाज नहीं आ रही है क्या? आहा, चलिए ठीक है ठीक है, अभी जुड़ता हूं। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। देखो यह प्रकृति भी नहीं चाहती है कि वो भेद बताया जाए। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो। अब देखो जुड़ भी नहीं रहा है, कट गए हैं, सत्संग चल रहा है, अब ये तो होगा ही नहीं। ये जो है जहां पहुंचन की चाह में, नदियां करे प्रवाह। एक दूसरती सर मिले, मिल सुख सिंधु था। तो जहां पहुंचन की चाह में, नदियां करे प्रवाह। एक दूसरती सर मिले, मिल सुख सिंधु था। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। स्वामी जी जो है भेद नहीं खोलने देते हैं, सीधा सीधा बुझ जाओ। आप गुरु के चरण में जाओ, आप बुझ जाओगे। कोई भी चीज जो है आपको समझ में नहीं आती है, तो उसके लिए आपको गुरु के चरण में जाना पड़ेगा, क्योंकि गुरु का चरण ही बीज है। बीज में सारा ज्ञान है। जो बरगद का जो वृक्ष है, जो बरगद का जो वृक्ष है, वह उसमें बीज है। तो बीज के अंदर से ही वो सारा चीज निकला है।
आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो, आपको भेद जो है बूझना होगा। गुरु के चरण में सारा भेद बूझ जाओगे आप। प्रथम बंदा गुरु चरणा, जीनाया गामा गाम्य लखाइया। गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी, पट खोली दरस दिखाइया। जेहि कारणेसी दापचिसो, गुरु कृपासी पाइया। अकह मूरति अमीय सूरति, ताहि देखी समाइया। मंगलमय सत्य सुखद है, आनंद परमानंद। अदुखद कभी आवी नहीं, सब दिन पूर्णानंद। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। देखो, जब स्वामी जी कह दिए, स्वामी जी की ही वाणी है ये, और स्वामी जी कह दिए, लोकाया लोक में शब्द है, परया परामी शब्द। त्रिपृष्ठ त्रिनाकी शब्द है, नाक पृष्ठ पर शब्द। देखो, स्वामी जी को मालूम था, वो सीधा बता देते तो बूझता नहीं कोई। तो स्वामी जी इसको छुपा दिए कि जो मेरा हंस होगा, हंस नहीं होगा, बुझ जाएगा वो। हंस हंसनी, हंस हंसनी शुद्ध है, दीजी तत्व लखाय। अब्रह्म विद्या प्रचार है, छानबीन पर आय। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। मैंने आपको बता रखा है कि जो कहीं नहीं मिलेगा, किसी का उत्तर कहीं नहीं मिलेगा, वो सारा गुरु का चरण में मिल जाएगा। आप सदगुरु की हंस हो, हंसनी हो। स्वामी जी क्या कह रहे हैं? प्रथम बंदा गुरु चरणा, जीनाया गामा गाम्य लखाइया। गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी, पट खोली दरस दिखाइया। तो ये भगवान पांडे जी ने बहुत लंबा प्रश्न दे दिया, स्वामी जी वहां छुपा दिए। स्वामी जी कहे हैं वहां पर जो है बीजक भाष्य में, वो सारा आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आप लोग कट गए थे। लेकिन मेरा नहीं कटेगा, मेरा अधीन होकर के गुरु के चरण से कैसे, ये तो इनका थोड़ा चलेगा। स्वामी जी का, स्वामी जी का आप नहीं चलेगा। गुरु के चरण को छोड़ना नहीं है आपने। जो भी आपके प्रश्न आते हैं, सीधा बैठ जाओ और गुरु के चरण में बैठ जाओ, सब उत्तर मिल जाएगा। मैं पूरे संसार को यही बताना है, सार शब्द, नाम, सत्य नाम, सब गुरु का चरण है। सीधा सीधा बुझ जाओ। कुछ लोग ऐसे संत हैं, बोलते पागल है, इनको कुछ नहीं आता है, खाली गुरु का चरण बोल बोल करके भरमाए हुए हैं। स्वामी जी कह रहे हैं, प्रथम बंदा गुरु चरणा, जीनाया गामा गाम्य लखाइया।
गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी, पट खोली दरस दिखाइया। जेहि कारणेशी दापचीसो, गुरु कृपासी पाइया। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, सदगुरु के चरण से सब मिल जाएगा। आप वैज्ञानिक हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, वकील हो, शिक्षक हो, शिक्षिका हो, पूरे संसार में जो चीज कहीं नहीं मिलेगी वह गुरु के चरण में डाल देना, आप बूझ जाओगे। स्वामी जी तो यहां कह दिए, लोकाया लोक में शब्द है, परया परामी शब्द, त्रिपृष्ठ त्रिनाकी शब्द है, नाक पृष्ठ पर शब्द। तो त्रिपृष्ठ क्या है, त्रिनाक क्या है और नाक पृष्ठ क्या है? अब ये तो बोल दिया स्वामी जी ने कि जो है सदगुरु द्वारा प्राप्त करें। तो स्वामी जी तो है नहीं, शरीर में है नहीं, और जो है गद्दी पर बैठे हुए हैं, वहां हम लोग जा नहीं पाएंगे। तो कैसे पूछोगे? अब बताओ, प्रश्न ये खड़ा हो गया, वो कैसे पूछोगे? तो आप कहां जाओगे? कहीं नहीं मिलेगा आपको संसार में। किसी के भी पास जाओगे नहीं मिलेगा। एक ही उपाय है, अंतारा मुख सुरति भई, ए मोह शोक संताप, दृश्य द्वंद्व विपदा गई, विघ्नाया चा देतमाप। तो जो इसी संसार में धरती पर कहीं नहीं मिलेगा वो बीज में मिल जाएगा, वह गुरु का चरण में मिल जाएगा। आप क्या सोचते हो कि जो है स्वामी जी तो है नहीं, भाई शरीर में तो नहीं है ना। लेकिन ऐसी बात नहीं है, स्वामी जी गए नहीं है, क्योंकि स्वामी जी मुक्ति मांगे ही नहीं। और स्वामी जी कह रहे हैं, सुखवा शांति सब को मिले, यह उपदेश हमार, सारा विश्व हमार है, हमें सब संसार। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, यह नियम की मर्यादा के विरुद्ध हो जाएगा। यदि उसको बता दिया जाए, मालूम तो हो गया, मालूम तो हो गया है, लेकिन स्वामी जी अभी अभी काट दिए थे बाड़ी बंद कर दिए थे, वो इसमें आ गया, रिकॉर्ड में आ गया है वो। आप सदगुरु की हंस हो, हंसनी हो, जो कहीं नहीं मिलेगा आपको दुनिया में, वह गुरु के चरण में मिल जाएगा। सीधा सीधा ये चीज आप बूझ जाओ। बहुत सारी भेद की बातें हैं, जो है बहुत सारी भेद की बातें हैं, स्वर वेद में स्वामी जी छुपा दिए हैं। इसलिए छुपाए हैं कि आसानी से दे देने से वो बूझ नहीं पाएगा, और जो प्रेमी होगा वो तो बूझ ही लेगा, ढूंढ ही लेगा। जो है जो प्रेमी होगा वो बूझ ही लेगा। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, गुरु का चरण में चले जाओ, आप बूझ जाओगे। सब कुछ बिना गुरु के चरण में नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। सदगुरु का चरण को जो हम लोग बोल रहे हैं, हम लोग गोड़ बोलते हैं,
देहाती भोजपुरी भाषा में उसको गोड़ बोलते हैं। गोड़, गोड़ लागला, गोड़ दबादा। उसको शुद्ध हिंदी में पैर बोलते हैं। और शुद्ध जाओगे तो वह चरण हो जाता है, और शुद्ध हो जाओगे तो वह शब्द हो जाता है, और शुद्ध में जाओगे तो सार शब्द हो जाता है। सीधा सीधा बूझ जाओ। एकदम मैं आपको जो है, जितना मुझे अनुभव है, मैं आपको बोला है मैं पूरे संसार में यही बताऊंगा, इसके अलावा मेरे को कुछ नहीं मालूम है। 60 साल के बाद यही पता लगा है। स्वामी जी कह रहे हैं, प्रथम बंदा गुरु चरण, जीनाया गमा गाम्य लखाइया, गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी, पट खोली दरस दिखाइया, जेहि कारण ऋषि दापचीस, गुरु कृपासी पाइया। आप पूरा संसार में कहीं भी चले जाओ, स्वामी जी कह रहे हैं, सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनहीं प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं हो। तो त्रिपृष्ठ का मतलब क्या हुआ? 3 पन्ना। सीधा सीधा आप बुझ जाओ। त्रिपृष्ठ का मतलब क्या हुआ? 3 पन्ना। त्रिनाक का मतलब क्या हुआ? 3 नाका। और नाक पृष्ठ क्या हुआ? नाक। आप सदगुरु के हंस हो, हंस नहीं हो। स्वामी जी ने कहा कि इसको जो है सदगुरु द्वारा जाने, और सदगुरु के पास आप जा नहीं पाओगे। आपको स्वामी जी से अब मिलने नहीं दिया जाएगा। आप चाहो कि मैं स्वामी जी से मिलना चाहता हूं, तो वहां गेट पर बैठे रहते हैं वो डंडा लेकर के। बोला अभी नहीं, बात करने का टाइम नहीं है, अभी नहीं मिल पाओगे। तो कैसे मिलोगे? तो देखो, गुरु बासी बनारसी, शीशा समुंदर तीर, एको पल बिछड़ी नहीं, जो गुण हो शरीर। गुरु तो बनारस में बैठा है, और शिष्य जो है 7 समुद्र पार बैठा है। गुरु बासी बनारसी, शिष्य समुंदर तीर, एको पल बिछड़ी नहीं, जो गुण हो शरीर। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। अब एक संस्मरण सुन लो। एक संत है जो है, तो वो चित्त में आ गए, तो जो है हमको उनसे मिलने जाना था। संता मिलन को जाइए, तजी ममता अभिमान, अज जो पगया गी बड़ी, कोटि नया समान। तो उनको मालूम हो गया मालूम हो गया। उन्होंने बोला कि जो है आप मत आइएगा, ऐसी है वैसी है, आप घर समझते ही हो।
उनका ब्याह हो गया ऐसे घर में जहां सदगुरु को कोई मानता नहीं है, जहां सदगुरु को कोई मानता नहीं है। माँ बाप जो है, अब यहां जो है वहां जो है इधर सत्संग होता था तो सत्संग कराती थी वो। ऐसा घर में ब्याह हो गया कि वहां स्वामी जी का नाम बोलना भी मुश्किल है। तो बोले कि नहीं आप आएंगे और स्वामी जी का चर्चा करेंगे तो लोग भड़क जाएंगे, हमारा गृहस्थी का सवाल है, आप मत आइए। मैंने बोला आपका रोकने से थोड़ा होगा जो है फोन किया उन्होंने, उनको पता लग गया कहीं से कि आने वाले हैं, जो है फोन किया क्योंकि चेतना संसार में है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस नहीं, बोला आप मत आइएगा, आने से ऐसा है वैसा है वैसा है। मैं बोला अब तो मैं पक्का आऊंगा, मैं पक्का आऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि ये मेरा संकल्प है, ये मेरा संकल्प है, मैं आऊंगा पक्का आऊंगा। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस नहीं, तो जो चीज कहीं नहीं मिलेगी वो गुरु का चरण में मिल जाएगा। और गुरु के चरण में जाने के लिए संत लोगों को मालूम होता है, तो वही तो स्वामी जी कह रहे हैं, आगे पीछे शब्द है, बाएं दाहिने शब्द, अंदर बाहर शब्द है, अर्ध ऊर्ध्व शब्द। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस ने, आप रोया मत करो। कोई फालतू भंड का रोता रहता है, अरे चारों तरफ शब्द है, तुम्हारे अंदर भी जो है प्रभु है, बाहर भी प्रभु है, आगे भी है पीछे भी है, तो प्राप्त तो है ही। सांसों सांस में परमात्मा है, हवा में परमात्मा है, अग्नि में परमात्मा है, पृथ्वी में परमात्मा है, जल में परमात्मा है। आत्मा का अंतरात्मा, आत्म जाहि शरीर, अन्य मन करे जाने नहीं, अंतर जामी धीर। वाणी में भी परमात्मा है। आप देखो, ये तो भेद बूझने की है। अग्नि का अंतरात्मा, अग्नि ही जा ही शरीर, जल स्थित अंतरात्मा, जल है जा ही शरीर। तो वो प्रभु प्राप्त तो है ही, बस केवल बूझना है। इसलिए आप रोया मत करो, बस केवल बूझना है। तो बूझने के लिए जो है गुरु का चरण में रहना होगा। सीधा सीधा आप बूझ जाओ। तो तीन ही चीज है, हमारी चेतना संसार में, हमारी चेतना देवलोक में, और हमारी चेतना अमरलोक में। तीन ही तो है, वही त्रिपृष्ठ है, वही त्रिनाक है, और वही नाक है। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो। अभी आपकी चेतना कहां है? संसार में है, क्योंकि वाणी आप सुन रहे हो, लेकिन साथ साथ आपकी चेतना गुरु का चरण में भी है। तो जब तक आपकी चेतना गुरु के चरण तक पहुंचती है, ये अलग लोक है। आप सदगुरु की हंस हो, हंसनी हो,
अभी वही दुआ चल रहा है। लोकाया लोक में शब्द है, परया परामी शब्द, त्रिपृष्ठ त्रिनाकी शब्द है, नाक पृष्ठ पर शब्द। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी जो है, अब कहां का सुनाऊं आपको, जो है एक लोक जो है संसार है जिसमें हम लोग रहते हैं, खाना पीना नौकरी बिजनेस व्यापार भोग विलास पुत्र पुत्री उत्पन्न करना, ये सब खेल तमाशा इस संसार में है। और एक देवलोक है। इस संसार से उलट जब हम लोग जो है गुरु के चरण की तरफ पहुंचते हैं तो एक लोक ये है, और एक गुरु का चरण में समा जाते हैं वह तीसरा है। वही त्रिपृष्ठ है, वही त्रिनाक है और वही नाक पृष्ठ है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, मैं तो जो है समझ गया। आप इस संसार में देख लो, जीव जो है सुबह से शाम तक पगलाया हुआ है। ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, इधर भागो उधर भागो, ऐसा करो वैसा करो, उन्होंने मेरे साथ ऐसे किया। ये प्रकृति है। और जब आप उधर से उलट करके गुरु के चरण में ये पहुंचना चाहते हो तो यह जो है दूसरा पृष्ठ है, और गुरु का चरण में समा जाते हो वो तीसरा पृष्ठ है। तो हर जगह शब्द है, हर जगह परमात्मा है। आपके अंदर भी है, बाहर भी है, बाएं भी है, दाहिने भी है, ऊपर भी है, नीचे भी है। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। पृथ्वी में भी है। पृथ्वी का जो अंतरात्मा है उसी के अंदर में परमात्मा है। अब आप सोचते हो कि परमात्मा जो है स्वामी जी वहां मिलेंगे लाठी लिए हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। एक गुरुमाया ने परेशान, वहां ज्योति होता है तो वो नहीं मिला तो वो नहीं मिला, कब होगा, एकदम पगलाए हुए हैं। ऐसा कुछ नहीं है। वहां तो न वायु है, न अग्नि है, न जल है, न पृथ्वी है, न आकाश है। वहां शरीर से नहीं जाया जाता है। देखो, प्रभु को प्रेम जो है आपकी चेतना से है, आपकी आत्मा से है। आप बड़े सुंदर हो, लंबे चौड़े हो, गोरे हो, काले हो, रूपवान हो, कुरूपवान हो, धनवान हो, बहुत नाटे हो, छोटे हो, बौना हो, बहुत लंबे हो, 5 फुट के हो, 7 फुट के हो, कोई कोई हाथी जैसा भी है, पूरा शरीर अंग अंग गोल ही गोल है उसका, पूरा उसका हाथ पैर मुख नाक सब गोल ही गोल है, ऐसे भी है। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। सदगुरु को आपके शरीर से कोई लेना देना नहीं है। आप धनवान हो निर्धन हो उससे कोई मतलब नहीं है। उसके अंदर में जो चेतना है, सदगुरु उसको कहते हैं सखी शुद्धिया उदेश, जहावासी आयलु जग माही। अभी शायद ये भगवान पांडे जी को समझ में आ गया होगा। प्रकृति ये एक पृष्ठ है और प्रकृति से ऊपर हम गुरु के पास पहुंचने तक ये दूसरा पृष्ठ है, और गुरु के चरण में समा जाना ये तीसरा पृष्ठ है। यही त्रिपृष्ठ है, यही त्रिनाक है। और नाक पृष्ठ अंदर में घुसना,
नाका नहीं जानते? नाका बोला, पुलिस का नाका लगा हुआ है, उसके आगे नहीं जा सकती। तो एक प्रकृति का है और एक प्रकृति से परे का है और एक जो चेतन देश का है। तो इसको सदगुरु के अलावा कौन कहेगा? इसीलिए जो है ये कहा गया है, स्वामी जी ने कह दिया, लोकाया लोक में शब्द है, परया परामी सब, त्रिपृष्ठा त्रिनाकी शब्द है, नाक पृष्ठ पर सब। तो एक प्रकृति लोक है, दूसरा देवलोक है और तीसरा अमर लोक है। यही 3 पृष्ठ है। लेकिन यहां जाने के लिए जो है नाका लगा हुआ है। प्रकृति से निकलने माया नहीं देगी। प्रकृति से निकलने के लिए माया नहीं देगी आपको। वहां मन खड़ा है डंडा लिए हुए। आप भेद को समझिएगा। हंसा चलू चलू निज देसवा, हंसा चलू चलू निज देसवा, जहवा पुरुष पुराना ना। हंसा चलू चलू निज देसवा, जहवा पुरुष पुराना ना। रात दिवस रवि सिंह नाही, ज्योति जगमगाना न हो, ज्योति जगमगाना न। हंसा चलू चलू निज देसवा, जहवा पुरुष पुराना न। रात दिवस रवि सिंह नाही, ज्योति जगमगाना न हो, ज्योति जगमगाना न। हंसा चलू चलू निज देसवा, जहवा पुरुष पुराना न। बिना मेघ घटा घहरावे, अति दामिनी दम काना न हो, अति दामिनी दम काना न। हंसा चलू चलू निज देसवा, जहवा पुरुष पुराना न। आमी अबूंद ताहमा झरियावे, आमी अबूंद ताहमा झरियावे, पिया हो तृषा बुझाना ना, पिया हो तृषा बुझाना ना। तो कहें सदा पल परमानंदित, वाही घर निर्वाणा न हो, वाही घर निर्वाणा न। हंसा चलू चलू निज देसवा, जहवा पुरुष पुराना ना। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, 3 लोग यही है। कुछ लोग आप देखो, इस संसार में बहुत सारे लोग हैं। एक एक से ऐसे ऐसे लोग हैं, ऐसे ऐसे धनवान हैं, ऐसे ऐसे धनवान हैं लोग, मैं क्या कहूं आपको। लेकिन वो पूरा संसार में है। आप भेद को समझना, वो केवल संसार का जानते हैं। खाना खाया, पानी पिया, घर बना लिया, मकान बना लिया, वो जो है बीबी बड़ी सुंदर है तो मैं ऐसा है तो वैसा है तो बच्चे हैं, बस उसी में है उसका जीवन जो है। ये तो एक लोक है और एक देवलोक है। 3 पन्ना 3 पृष्ठ, एक ये संसार जहां हम लोग रह रहे हैं, आपको सत्संग सुनाया जा रहा है, सदगुरु की वाणी को जो है मैं जो है न गा करके आपके पास पहुंचा रहा हूं। ये एक लोक है, एक देवलोक है। ये जो दूसरा पन्ना त्रिपृष्ठ, यही 3 पृष्ठ है। और एक अमर लोक है, एक अमर लोक है। तो जहाँ वासी अइला हो, अमर वही देसवा, अमर वही देसवा, जहाँ वासी अइला हो, जहाँ वासी अइला हो, अमर वही देसवा, अमर वही देसवा,
जाहवा सियला हो। तो पावन न पानी नहीं धरती आकाशवा, जाहवा सियला हो। अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जाहवा सियला हो। तो स्वामी जी यही कह रहे हैं, तीनों लोकों में जो है प्रभु है। माया के देश में भी है और देव लोक में भी है, और फिर अमर लोक तो अमर ही लोक है। तो जो है अभी तो हम लोग संसार को ही नहीं बूझ पाए। देवलोक को बुझनी तो अलग बात है, और अमर लोक की तो जो है कथा ही छोड़ दो। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी इसी सभा में बैठे हुए हैं, वो सब बुझ गए, और जो न बुझा वो बुझ जाएगा। गुरु के चरण में रहा करो। आपके प्रश्न करने से हमें बोध हो गया। मैं भी नहीं जानता था इसके बारे में, पढ़ा तो था मैं कई बार, लेकिन कभी सोचा नहीं, विचार नहीं किया। तो यही चीजें हैं। देखिए, ज्ञान अनंत है। मैं जितना आपको कहता हूं उतना ही नहीं है, उसके भी आगे है, और उसके भी आगे है, अनंत है। तो जहाँवासी अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँवासी अइला हो। तो पावन न पानी नहीं धरती आकाशवा, जहाँवासी अइला हो। अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँवासी अइला हो। और स्वामी जी क्या कहते हैं? अमृत सागर छोड़ कर जीव गिराया ज्ञान, आपन गुणया नंद है, यह ब्रह्म कर अभिमान। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, प्रभु तो आपके आगे पीछे ही है, अंदर में बाहर में बाएं दाहिने ऊपर नीचे हर जगह है। अरे सब में है, रक्त में, वीर्य में, लैट्रिन में, मल में, पेशाब में, मूत्र में, सब में है। स्वामी जी स्वर वेद में सब कुछ कहे हैं। तीनों लोकों में भी है, वाणी में भी है। जो प्रभु की जो है व्यापकता है, पत्ते पत्ते में है, घर घर में है, कण कण में है। स्वामी जी क्या कहते हैं? वीर्य स्थिर अंतरात्मा, वीर्य जाहि शरीर, अनियमन करे जाने नहीं, अंतर जा धीर। वायु का अंतरात्मा जो है परमात्मा है, जो उसको नियम बताया गया है, वायु वही काम करती है, लेकिन वायु नहीं जानती है। आपके हृदय में ही तो जो है प्रभु है, आप नहीं जानते हो। तो सदगुरु ने भेद बताएगा, वह भेद सदगुरु बताएगा। और सदगुरु पास कैसे जाओगे? स्वामी जी तो दिखाई नहीं दे रहे हैं, आंखों से नहीं दिखाई देंगे। वह जो है सूरत से दिखाई दे देंगे। सूरती से देख लो निज दिशा, सूरती से देख लो निज देश। तो नहीं वहाँ चांद, नहीं वहाँ सूरज,
नाही पवन परवेश सुरति से देखलो निज देश सुरति से देखलो निज देश। तो नहीं वहाँ जाप नहीं वहाँ यजपा अनिहचर परवेश सुरति से देखलो निज देश सुरति से देखलो निज देश। जो जो गए बहुरी नहीं आए पाठवत नहीं संदेश सुरति से देखलो निज देश सुरति से देखलो निज देश। कहे कबीरा सुना हो बीरहीना गहु सद्गुरु उपदेश सुरति से देखलो निज देश सुरति से देखलो निज देश। तो परमात्मा जो है जल में भी है, अग्नि में भी है, वायु में भी है, पृथ्वी में भी है, आकाश में भी है। आपका जो है रुधिर में भी है, रक्त में है, वीर्य में है, मल में है, मूत्र में, सब में है। ये मत सोचिएगा कि मल मूत्र में प्रभु नहीं है, सब में है। अब वो कैसे है यही भेद बुझना है। तो ये भेद तो कौन बताएगा? इसको जानने के लिए आपको जो है चेतन देश में सार शब्द का उपदेश लेना होगा। इसको बूझने के लिए सार शब्द का उपदेश लेना पड़ेगा। आपको सार शब्द का उपदेश लेना पड़ेगा। तो जहाँ से अइला हो, जहाँ से अइला हो, अमर वही देसावा, अमर वही देसावा, जहाँ से अइला हो। तो पावन न पानी नहीं धरती कसवा, जहाँ से अइला हो, अमर वही देसावा, अमर वही देसावा। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, शरीर का निर्माण तो मां के गर्भ में हुआ है। आप गोरे हो, लंबे हो, छोटे हो, नाटे हो, बौने हो, 5 फुट के हो, 6 फुट के हो, ये तो शरीर का निर्माण हुआ है आपका। लेकिन जो चेतना है उसका निर्माण नहीं होता, उसकी मृत्यु नहीं होती। उसके लिए आपको जो है बूझने के लिए गुरु के चरण में जाना पड़ेगा। तो जहाँ वासी अइला हो, अमर वही देसवा, अमर वही देसवा, जहाँ वासी अइला हो। तो पावन न पानी नहीं धरती कसवा, चाँद सूरज नहीं रैन हो दिवसवा, जहाँ वासी अइला हो। अमर वही देसवा, अमर वही देसवा, जहाँ वासी अइला हो। तो ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं शूद्र वैश्यवा, ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं शूद्र वैश्यवा, मुगल पठान नहीं सैयद शेखवा, जहाँ वासी अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। आदि ज्योति नहीं गौरी गणेशवा,
जहाँ सियला हो अमर वही देशवा, अमर वही देशवा जहाँ सियला हो। तो ब्रह्माया विष्णु नहीं शेष हो महेशवा जहाँ सियला हो, जहाँ सियला हो अमर वही देशवा, अमर वही देशवा जहाँ सियला हो, जहाँ सियला हो अमर वही देशवा, अमर वही देशवा जहाँ सियला हो। तो जोगी जंगम नहीं मुनि दूरवसवा, जोगी जंगम नहीं मुनि दूरवसवा जहाँ सियला हो अमर वही देशवा, अमर वही देशवा जहाँ सियला हो। आदि आयंत नहीं काल क्लेशवा, आदि आयंत नहीं काल क्लेशवा जहाँ सियला हो अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। तो साहेब कबीर ले आइले संदेशवा, सार शब्द गही चलु वही देशवा जहाँ सियला हो अमर वही देशवा, अमर वही देशवा जहाँ सियला हो। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंस ने आपको गुरु के चरण में सब आपको मालूम हो जाएगा। सदगुरु के चरण में जो है सब मालूम हो जाएगा, आपको जो चाहिए सब वहीं से मिलेगा। तो गुरु के चरण में जो है अपनी मन को लगाए रखो, मन गुरु के चरण में रहते रहते वो सूरत में बदल जाएगा और फिर सूरत में रहते रहते वो निरत में बदल जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। फिर आपको इस संसार में आने की जरूरत ही नहीं है। इस संसार में क्या मिलेगा आपको बताओ? यहां दो ही चीज है, दुख और सुख। चेतन देश में दुख सुख नहीं है, वहां आनंद है, आनंद है, आनंद है। तो यही चीज आपको जो है सदगुरु के चरण में रह करके बूझना है। और स्वामी जी बुझाने के लिए डंडा लेकर के घूम रहे हैं तीनों लोकों में। स्वामी जी घूम रहे हैं, आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो अब मैं क्या करूं बताओ? स्वामी जी घूम रहे हैं। सुखवा शांति सब को मिले, यह उपदेश हमार, सारा विश्व हमार है, हम है सब संसार। तो मैं जितना बताया उतना ही नहीं सही है। इसका पूर्ण बोध जो है जब आप गुरु चरण में रहेंगे अपने आप ही हो जाएगा। मैं तो बूझ गया, अभी तक इस दोहे का अर्थ मैं भी नहीं बूझा था, लेकिन आपके प्रश्न कर देने से मैं भी बूझ गया। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो। गुरु के चरणों को नहीं भूलना, बाकी सबको भूल जाओ। 1 घंटा के लिए तो भूल ही जाओ, 2 घंटे के लिए भूल जाओ, सबको भूलना ही है। नहीं छोड़ोगे तो छुड़ा दिए जाओगे। इस शरीर को आपको बहुत प्रेम हो गया है, ये शरीर ही छोड़ देगी आपको। जिसका आपको मोह माया है यही छोड़ देगी आपको। मैंने माया नहीं तजा, मुझको माया त्याग, यही हाल सब जगत की, माया ममता
त्याग। तो ये जो है 8 चक्रों को बंद करो। गुरु विधान गुरु जुक्तिसी अष्टाचक्र रुद्र प्राण अमन मारो गुरु गम्यमी देहाकारो निष्प्राण अजोगा जुक्तिया व्याशिषि जोगी हो निश्वास अनियचर उपलब्धि है सद्गुरु पर विश्वास। तो गुरु में विश्वास रखिए। गुरु का चरण में ही सब कुछ है। आप अरुझाया मत करिए कि इनको कुछ नहीं आता है, गुरु का चरण बोलते रहते हैं। सब कुछ गुरु का चरण ही है। एकदम मैं यही बूझा हूं, मैं यही जाना हूं और मैं भी कोशिश करता हूं गुरु के चरण में ही रहने के लिए। लेकिन ये माया है, बार बार मैं भी जो है संसार में आ जाता हूं। तो संसार में रहना नहीं है, रहना है गुरु के चरण में। और गुरु के चरण में रहने के लिए जो है अधीनता गुण होना चाहिए। अधीनता खत्म हो जाती है, फिर संसार में आ जाती हैं। तो प्रभु से यही प्रार्थना है, हे प्रभु मैं कभी आपको भूलूं नहीं। आप स्वामी हो और मैं सेवक हूं। बस इसी भाव में आप रहा करिए, आप सब बूझ जाएंगे। गुरु का चरण में सारे है, सब कुछ गुरु का चरण है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। अब मैं वाणी को जो है यही विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। आप लोग जय सदगुरुदेव। जय सदगुरुदेव महाराज। जय सदगुरुदेव, जय सदगुरुदेव।